आज बात करेंगे बहुत ही विशेष जय बंदी छोड़ की। मैं आदेश दास। और आज चर्चा होगी कि क्या सदगुरु रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा छुटाते हैं या फिर उनकी पूजा करने को मना करते हैं। इसके पीछे का क्या रहस्य है, इसके ऊपर विशेषता बात करेंगे। आपको समझ आने वाला है क्या इसके पीछे की सच्चाई है। क्या सच में रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को जितने भी देवी देवता हैं उन सभी देवी देवताओं की भक्ति ना करने को कहते हैं, या फिर इसके पीछे कुछ और मूल रीजन है। तो बात करी जाए, मैं खुद संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूँ और हमारे गुरुदेव हमेशा सच्चे मंत्र देते हैं उन सभी देवी देवताओं के, और सद्भक्ति बताते हैं उन मंत्रों की पावर को समझाते हैं और बताते हैं कि अगर आप इन मंत्रों का जाप करोगे तो आपको ये लाभ होंगे। जो प्रमुख देवी देवता हैं उनके जो मूल मंत्र हैं, जिनके मंत्र जाप करने से आपको संपूर्ण लाभ होता है, वो हमारे गुरुदेव उन मंत्रों के बारे में बताते हैं और सद्भक्ति बताते हैं कि ये जितने भी देवी देवता हैं, अगर इनके मंत्र हमारे गुरुदेव के माध्यम से अगर कोई ले लेता है तो उन मंत्रों का जाप करके उसे सर्व सुख होते हैं, सर्व लाभ होते हैं। तो हमारे गुरुदेव किसी भी देवी देवता की भक्ति छुटाते नहीं हैं और ना ही छोड़ने का बोलते हैं, बल्कि वो सद्भक्ति बताते हैं कि ये देवी देवता जितने भी हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भी अन्य देवी देवता हैं, ये कैसे आपको लाभ देंगे, कैसे आपको ये सर्व सुख देने वाले हैं और इनकी क्या विधि है और क्या इनके मंत्र हैं। तो सच्चे मंत्र, सच्ची भक्ति हमारे गुरुदेव बताते हैं। हमारे गुरुदेव जो मार्केट में, जो जगत में वर्तमान समय में जो भक्ति चल रही है कि ढोल पीटना, नाचना, गाना, ठीक है, बजाना, या फिर मंदिर में जाकर के घंटा बजाना या किसी मूर्ति को बना करके उसकी पूजा करना, उस पर पुष्प आदि चढ़ाना, ठीक है, इस तरीके का जो भी हमारे गुरुदेव ऐसी भक्ति नहीं बताते हैं। हमारे गुरुदेव हमें सच्चे मंत्र देते हैं उन देवी देवताओं के, जिससे कि हमें उन देवी देवता उनसे लाभ मिले। वो सब लाभ देते हैं और सर्व काम करते हैं वो देवी देवता, क्योंकि उनके सच्चे मंत्र, सच्ची भक्ति उनके मंत्रों के माध्यम से हम कर पाते हैं, और वो हमारे गुरुदेव ही मंत्र देते हैं और किसी के पास वो मंत्र नहीं है। इस पूरे विश्व में सदगुरु रामपाल जी महाराज ही सच्ची भक्ति बताते हैं, सच्चा ज्ञान देते हैं, शास्त्रों में वर्णित ज्ञान देते हैं और सच्चा ज्ञान दे करके हमें सर्व लाभ मिलते हैं। क्योंकि हम अपने शास्त्रों के अनुसार, जो शास्त्रों में वर्णित भक्ति है, जैसे पवित्र गीता, पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान और भी बहुत से हमारे धर्म ग्रंथ हैं, ठीक है, किसी भी धर्म की बात कर लो, उन सभी धर्मों का, सभी धर्म ग्रंथों का गुरु जी को नॉलेज है, गुरु जी को ज्ञान है और सद्भक्ति बताते हैं और सच्चे मंत्र दे करके हमारा कल्याण करते हैं। तो ये सब बात करी जाए, जो लोग बोलते हैं कि आपके गुरुदेव तो हम जितने भी देवी देवता हैं उनकी भक्ति छुटाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। हमारे गुरुदेव किसी की भक्ति छोड़ने को नहीं बोलते हैं, वो आपको सत भक्ति बताते हैं और सच्चे मंत्र दे करके, कि वो जैसे कि एक गधा है, उससे बोलो गधा इधर आ, गधा इधर आ, तो वो सुनेगा नहीं? सुनेगा। उसको बोलो हुर्र, तो वो सुनेगा, ठीक है। उसकी भाषा ये है, अगर इस भाषा में उसे जवाब दोगे तो वो सुनने वाला है। तो ये चीज़ समझ लो आप। तो जो भक्ति हम कर रहे हैं, जो कि हमारे शास्त्रों में वर्णित नहीं है, हम व्रत रखते हैं, हम मूर्ति बना करके पूजते हैं और पुष्प आदि चढ़ाते हैं, और बात करी जाए जो भी अभी जो वर्तमान समय में ढोल बजाना, नाचना, गाना, इस तरीके की जो मर्यादा चल रही है, ये बिल्कुल गलत है। ये हमारे शास्त्रों में कहीं पर भी वर्णित नहीं है। ये मनमाना आचरण है। ना तो ये पवित्र गीता में ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ना ही जितने भी चारों वेद हैं और भी हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें कहीं पर भी ऐसी भक्ति करने को नहीं बोला गया है।
जो कि ये मनमाना आचरण है और ये भक्ति छुड़ाने को बोलते हैं। ये कोई भक्ति नहीं, ये तो मनमाना आचरण है, जो मन में आया सो कर लिया। ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में है नहीं, तो इस चीज़ को मना करते हैं। वो हमारे गुरुदेव सद्भक्ति करने को बोलते हैं और सच्चे मंत्रों से ही, और गुरु बना करके, सच्चा गुरु बना करके आप अगर भक्ति करोगे, उससे मंत्र प्राप्त करके अगर आप उनका सुमिरन करते हो तो आपको सर्व लाभ होंगे और ये देवी देवता आपको सब सुख देंगे। और ये काम करते हैं देवी देवता जितने भी हैं। तो समझ आया होगा, हमारे गुरुदेव किसी भी देवी देवता को भक्ति करने से मना नहीं करते हैं। वो सद्भक्ति बताते हैं, सच्चा मार्ग बताते हैं, सही ज्ञान समझाते हैं और उस एक परमेश्वर की बात करते हैं। और जितने भी देवी देवता हैं, इन सभी देवी देवताओं के मंत्र देते हैं जिससे कि हमें लाभ होते हैं। इसीलिए तो संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी शिष्य हैं, आप जो कि काफ़ी दिनों से जुड़े हो गए हैं, अगर उनसे सुख के बारे में पूछोगे तो वो फिर वही बोलूँगा कि उनके मुख का थूक सूख जाएगा, पर वो सुख गिनाते गिनाते थकेंगे नहीं। तो ये चीज़ है, क्योंकि हमारे गुरुजी, फिर बोलूँगा कि सद्भक्ति बताते हैं, सच्चा ज्ञान समझाते हैं और सच्चे ज्ञान के बदौलत ही हमें सर्व लाभ होते हैं। हमारे गुरुदेव किसी की भी भक्ति छोड़ने को नहीं बोलते हैं, वो सद्भक्ति बताते हैं, सच्चा ज्ञान समझाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ आया होगा और आप सद्भक्ति करके सच्चा ज्ञान समझ के परमात्मा को प्राप्त हो सकते हो, सतलोक जा सकते हो। आओ सदगुरु जी की किताब पढ़ो, इनसे ज्ञान समझो और इनके सत्संग को सुन करके और इनसे सद्भक्ति लेकर के, सच्चा मार्ग लेकर के आप भी अपना कल्याण करवा सकते हो। जय बंदी छोड़ की। उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो समझ आया होगा और वीडियो में जो बात करी गई वो भी समझ आई होगी। जय बंदी छोड़ की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आदेश दास।